हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है कि आपके पास 3 पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हैं। आपको चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तीनों पेयर्स का आप चेक करेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम x और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो को चेक करते हैं। अगर उन दोनों की रेशियो नॉट इक्वल है देन डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर हमें कांस्टेंट की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इक्वल है फिर हम कांस्टेंट की चेक करते हैं। अगर तीनों इक्वल्स हैं तो कोइंसिडेंट है, अगर कांस्टेंट हम नहीं इक्वल है तो पैरेलल है। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक दे दिया है, तो पहले आप वो जाकर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं x और y के कोफिशिएंट्स के रेशियो लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स की रेशियो 5/7, फिर y के कोफिशिएंट की रेशियो इज -4/6। ये कैंसिल होके 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा 2/3। सो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो पहले ही दो कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल नहीं आई, तो डेफिनेटली दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में भी हम x और y की रेशियो सबसे पहले चेक करेंगे। x के कोफिशिएंट की रेशियो इज 6/2, y के कोफिशिएंट की रेशियो इज -3/-1। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई, 2 के साथ 6 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, तो 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1। सो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट टू कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल आ गई। नाउ वी विल चेक थर्ड रेशियो, मतलब कांस्टेंट टर्म की रेशियो चेक करेंगे, विच इज 10/9। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 था, यहाँ पे 9 था, दैट इज नॉट इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हो और लास्ट टर्म इक्वल ना हो तो कौन सा केस होता है, डेफिनेटली दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अगेन हम x के कोफिशिएंट की रेशियो लेंगे 9/18, y के कोफिशिएंट की रेशियो लेंगे 3/6। ये 9 के टेबल में कट गया 1/2, ये 3 के टेबल में कट गया 1/2, तो दोनों ही इक्वल हैं। अगेन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कांस्टेंट टर्म की रेशियो चेक करेंगे, विच इज 12/24। ये भी 12 के टेबल में कैंसिल होके 1/2 रह जाएगा, तो तीनों ही रेशियोज हमारी इक्वल आ गई। तो तीनों रेशियोज इक्वल के लिए क्या हमारा उसमें था, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो मेन आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। इसमें आपको 3 पेयर अगेन दिए हुए हैं। इसमें आपको चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसिस्टेंट मतलब होता है हमारे पास कोई भी ऐसी पेयर ऑफ लाइन विच हैविंग सोल्यूशन, जिसके पास सोल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, विच हैव नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो पैरेलल लाइंस होती है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट जो इंटरसेक्टिंग और हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती है, यानी कि उनका सोल्यूशन होता है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम वही चेक करेंगे, सेम ही फंडाज है। सबसे पहले x और y का कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करेंगे। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ पे क्या है, 5/-10, और y के कोफिशिएंट के रेशियो क्या है, -3/6। तो कैंसिल होने के बाद ये 5 के टेबल में कैंसिल होगा 1/2, ये 3 के टेबल में कैंसिल होगा, तो ये बन गया -1/2 -1/2 विच इज इक्वल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम थर्ड चेक करेंगे। थर्ड में क्या आएगा, 11/-22। अगेन ये भी 11 के टेबल में 1/2 ही बन रहा है, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो कौन सी लाइंस बन गई, ये कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो डेफिनेटली हैविंग सॉल्यूशन, सो दे आर कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये कंसिस्टेंट लाइंस है। हमें यही प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले वाला जो सेम क्वेश्चन ही है, बस सिर्फ एक ही लाइन इसमें ऐड हुई है कि हाँ वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप इसको अब कैसे कंपेयर करोगे। डेफिनेटली डायरेक्ट भी इसकी रेशियो ले सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं लेनी तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, टेकिंग एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, विच इज 6। तो 3 into 3 is 9x,
2 इंटू 5 इज 10y इज इक्वल टू 7 और 6 को हम दूसरी तरफ ले गए तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 4। अगेन हमें x के कॉफिशिएंट का रेशियो चेक करना है विच इज 9/9, जो कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, और फिर y के कॉफिशिएंट का रेशियो दैट इज 10/-10 विच इज -1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे फर्स्ट टू रेशियोज ही हमारे इक्वल नहीं है। तो कौन सी लाइन थी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। सो दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ओके, नाउ लास्ट वन इज, यहाँ पे हम चेक करेंगे अगेन x के कॉफिशिएंट की रेशियो विच इज 2/4, y के कॉफिशिएंट की रेशियो विच इज -3/6। ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा 1/2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में कैंसिल होकर ये भी 1/2, बोथ आर इक्वल। ठीक है, बट लास्ट रेशियो इज नॉट इक्वल, 8/9, ये इसके इक्वल नहीं है। तो कौन सी लाइंस है ये, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस ही हमारी एक ऐसी लाइंस होती हैं जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। तो डेफिनेटली दे आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब इस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो हमें ग्राफिकली उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया तो हम ग्राफ की हेल्प से करेंगे, अदरवाइज हमने दो मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसकी हेल्प से करेंगे। बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि ग्राफिकली हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ऑब्वियसली ग्राफ हम तब बनाएंगे अगर इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, अगेन x के कॉफिशिएंट की रेशियो विच इज 2/4, y के कॉफिशिएंट की रेशियो विच इज 1 एंड -2, तो ये कितनी आ गई 1/2। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 क्योंकि साइन का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अब तो याद हो गया होगा ना आपको ये चीज, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह के। ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो डेफिनेटली ये कंसिस्टेंट है। और कितने सॉल्यूशंस है इसके, ओनली वन सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशन हम चेक करेंगे बाय हेल्प ऑफ ग्राफ। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इसको लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट पे वो मीट करेगा दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कोई उस लाइन से रिलेटेड दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, आप इस लाइन में x और y की कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, बस कोशिश करना कि जो भी आप वैल्यू लोगे उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर ना आए, प्रॉपर आंसर आए, क्योंकि वो बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मैं x को 0 ले लेती हूँ, अगर लेट इट बी x इज 0, तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, y -6 इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 6। तो एक पॉइंट हमारा आ गया 0 एंड 6। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं y को 0 ले लेती हूँ तो क्या आएगा, 2x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो हमारे आ गया एक पॉइंट 30, एक पॉइंट है 0 6, एक पॉइंट है 30। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 6, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो इस लाइन पे x की वैल्यू हमारी 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू इन्होंने बोली है हमारी, y की वैल्यू सॉरी है 6, x इज 0, y इज 6। नेक्स्ट है x इज 3, y 0, तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होती है, और x की वैल्यू कितनी है 3। तो इस लाइन से हमने ये दो पॉइंट्स आ गए, तो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में अगेन अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, -2y - 4 इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू इज -2। तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू है -2। अगेन अगर मैं y को 0 कर देती हूँ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, 4x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1। तो x इज 1 एंड y इज 0। अगेन इसको प्लॉट करते हैं हम। x0 कौन से इक्वेशन पे होता है, लाइन पे होता है y एक्सिस पे -2। तो दिस इज द पॉइंट। अगेन
x इज 1 y इज 0, तो ये हमारा एक पॉइंट है। तो इससे जाती हुई हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इजी था ना। तो हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेने हैं, कोशिश कीजिए x और y को एक एक बार 0 करके, इजीली आपका हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो दोनों पॉइंट्स आ गए। अब देखिए, बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे x एक्सिस पे ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन आपने y एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट इज 2, y coordinate is also 2, तो 2 2 is the right answer। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, ग्राफिकली करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे से अच्छा ग्राफ बना सकते हो एक्चुअल ग्राफ में, ये थोड़ा रफली सा है। इसमें आपको करना क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का पहले ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ को बनाने के लिए आपको x और y के दो दो वैल्यूज चाहिए। तो ठीक है, कोई एक वैल्यू आप अज्यूम करोगे, दूसरी वैल्यू उसकी हेल्प से आ जाएगी। इस तरह के 2 पॉइंट्स लेंगे, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, दोनों पॉइंट से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सिमिलरली दूसरी लाइन के लिए करेंगे। फिर दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ कर दोगे, तो आपके पास x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, एक और ऐसा क्वेश्चन करके दिखा दूंगी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी है, उसके बाद आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है इस हिसाब से कि दोनों जो पेयर बनेगा, एक ये वाली लाइन का और जो एक आप बनाओगे, फर्स्ट केस है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, सेकंड केस है वो पैरेलल लाइंस बने, और थर्ड केस है वो कोइंसिडेंट लाइंस बने। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? इसके लिए भी सेम ही फंडास यूज होगा जो हम x और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो को कंपेयर करके करते थे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन दी हुई है, आपको पेयर बनाना है। किस तरह का? कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो x और y की जो रेशियो है कोफिशिएंट्स की, a1 एंड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 एंड b2। ठीक है, यही था ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो x और y के कोफिशिएंट्स की रेशियो थी वो इक्वल नहीं होनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसे कोई दो वेरिएबल्स लेने हैं, मतलब दो कोफिशिएंट्स लेने हैं। ठीक है, तो कैसे लेंगे हम? इसका इजी तरीका याद रखने का ऐसे है कि अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए अब आप कि इसकी रेशियो क्या बनेगी? 2/3। इसकी रेशियो क्या बनेगी? 3/2, विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये क्या एक ऐसा पेयर बन गया विच आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। डेफिनेटली आप और भी कुछ बना सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 5x प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आप लाइन प्रोड्यूस करोगे उन दोनों की जो कोफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर इजीली आपको याद रखना है तो ये एक बेटर तरीका है। इसमें आपने क्या किया? x और y के कोफिशिएंट्स को ही इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा? इंटरचेंज होने से डेफिनेटली वो रेशियो इक्वल नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमें चाहिए थी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की याद करो, क्या थी हमारी डेफिनेशन? पैरेलल लाइंस में हमारी फर्स्ट 2 रेशियो तो इक्वल थी, बट लास्ट रेशियो इक्वल नहीं थी। ठीक है, पहली 2 रेशियोज इक्वल है, लास्ट रेशियो इक्वल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम? इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज रख ली, लास्ट टर्म मैंने चेंज कर दी। इजीली ये किया जा सकता है, कर आप कुछ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी रेशियो 2/2 1, 3/3 1, बट लास्ट रेशियो इज -8/10, -10 ये अलग आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली 2/2 इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि कैंसिल होके 1 1 बन जाएगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू लास्ट टर्म। इसमें मैंने क्या किया? फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज रख ली, लास्ट टर्म को सिर्फ चेंज कर दिया। ओके, तो ये हमारा सेकेंड पेयर बन गया। थर्ड पेयर इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस की क्या थी हमारी डेफिनेशन? कि तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तीनों रेशियोज को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ऑब्वियसली सेम तो नहीं लिख सकते क्योंकि फिर पेयर नहीं बनेगा। तो क्या करोगे? पूरे इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या बन जाएगा? 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0।
क्योंकि इसका मल्टीपल सेम है तो डेफिनेटली रेशियो भी सेम आएगी। जैसे 2/4 1/2 बन गया, 3/6 1/2 बन गया, -8/-16 अगेन 1/2 बन जाएगा, क्योंकि हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ही रेशियो आएगी। ठीक है, तो ये आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया थर्ड केस। ओके, तो आप इजीली केस बना सकते हो, कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ। एक लाइन गिवन है तो इंटरसेक्टिंग में आपको याद रखना है मुझे रेशियो इक्वल नहीं करनी, तो हमने क्या किया, दोनों के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम रखी। पैरेलल लाइंस में फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल करनी है, लास्ट नहीं करनी, तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज लिख दी, लास्ट टर्म को चेंज कर दिया। थर्ड लाइन में हमने क्या करना था, तीनों रेशियोज को सेम करना था, तो इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आ गई। ओके, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमने एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने दो लाइंस हैं, इसका ग्राफ बनाना है। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, इसमें क्या करना है, आपको दो लाइंस है तो दो लाइंस बन जाएंगी उससे, और एक थर्ड लाइन इन्होंने एक्स एक्सिस बोल दी, तो तीन लाइंस मिलके हमारे पास क्या बनाएंगी, एक ट्रायंगल बनाएंगी। तो हमने उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं और उस ट्रायंगल को शेड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगेन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें x और y की मुझे कोई दो वैल्यूज चाहिए है। x को 0, x अगर 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं y को 0 कर देती हूँ तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। तो दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले x0 y1, इस लाइन पे x0 होता है, y इज 1, तो ये पॉइंट बन गया। अगेन x इज -1 y इज 0, तो y0 इस पे होता है, x -1 यहाँ पे, तो इस लाइन से जाती हुई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से टेबल बनाते हैं हम। अगेन एक्स वाई की मुझे दो वैल्यूज चाहिए जिसको प्लॉट करके हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगेन पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x0 y 6। अगर मैं y को 0 कर देती हूँ तो आ जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी 4। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, 0 6 एंड 4 0। तो 0 6 यानी y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, x इज 0 y इज 6, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। सिमिलरली x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो इन दोनों से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाना है ट्रायंगल, तीन लाइंस की हेल्प से। दो लाइंस हमें ये गिवन है, एक हमें एक्स एक्सिस गिवन है ना। तो एक्स एक्सिस यानी कि ये हमारी लाइन हो गई। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, प्लीज आप अपना स्केल यूज करके, ग्राफ यूज करके इसको बनाओगे अच्छे से। तो एक्स एक्सिस ये लाइन हो गई। एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये कौन सी लाइन थी, दिस वन, ये हमारी ये वाली लाइन थी। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज दिस वन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों से बनती हुई कौन सी ट्रायंगल बन रही है हमारी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, शेड करना था, वो मैंने कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा था तीनों वर्टिसेस फाइंड करो। तो कौन कौन सा है, सबसे पहले ये वाला, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी थी, -1, तो वन वर्टिसेस इज -1 0। सेकंड ये वाला हो गया, इसमें y की वैल्यू अगेन 0, x की कितनी है 4, तो 4 0 इज द सेकंड वर्टिसेस। थर्ड वर्टिसेस है ये, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। कैसे करते थे, दोनों लाइंस बनाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा 2, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है 3, तो यहाँ पे थर्ड वर्टिसेस हमारा क्या आ गया 2 3। तो इस तरह से हमारे तीनों वर्टिसेस आ गए। ठीक है, तो थर्ड वर्टिसेस के लिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने इसका इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन फाइंड किया है।
ओके तो कुछ नहीं किया इसमें, सबसे पहले हमने दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, एक पॉइंट हमारा वहां से आ गया, फिर थर्ड लाइन इन्होंने एक्स एक्सिस बोली थी, तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बन गया, उसको हमने शेड कर दिया, शेड करने के बाद तीनों के हमने पॉइंट्स फाइंड कर दिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट सम है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक आपको गार्डन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, उसका हाफ पेरीमीटर, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, बताएंगे आगे, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो यहाँ पे एक अलग लाइन है एक तरह से, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, इस 36 मीटर, 36 मीटर क्या है, हम हाफ द पैरामीटर, तो एक ही लाइन में दो लाइंस को कंबाइन कर दिया, तो ध्यान से उसको समझिएगा। तो एक लाइन में इन्होंने बोला है कि जो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब आपके पास जो गार्डन दिया हुआ है उसका पैरीमीटर का हाफ करके दैट इज 36 मीटर, और दूसरी लाइन में उन्होंने बताया कि उस गार्डन का जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, आपको फाइंड करनी है डिमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, कौन से वेरिएबल हम अज्यूम करेंगे, जो हमें फाइंड करने हैं, तो हमें डिमेंशंस, डिमेंशंस का क्या मतलब होता है, हमें फाइंड करनी है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। ठीक है, तो अज्यूम कर लीजिए एक वेरिएबल हमने x ले लिया, एक वेरिएबल हमने y ले लिया, सो लेट अज्यूम दैट लेंथ इज x मीटर एंड विड्थ इज y मीटर। ओके, तो समझ में आ गया वेरिएबल कैसे चूज करेंगे, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको हम वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। ओके, नाउ अब लाइन को समझते हैं, फर्स्ट लाइन इज हाफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के, बताइए, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, बट हाफ करना है हमें, तो अगर इसका हाफ अगर हमने किया तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर, तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन यहां से बन गई, दूसरी लीनियर इक्वेशन कहां से बनेगी, whose length is 4 मीटर more than its width, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, लेंथ मतलब x, इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब मोर मतलब प्लस करेंगे, यही मतलब है ना कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक इक्वेशन ये बन गई, y को हम इस तरफ ले आए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, डिमेंशंस मतलब एक्स वाई, यानी कि इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए आप सब्स्टिट्यूट मेथड भी लगा सकते हो, एलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हो। कैसे करेंगे, तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैंने साथ में लिख दी दोनों इक्वेशंस। तो इजीली अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे y एलिमिनेट हो सकता है सिंपली इनको प्लस करने से, तो हम इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करके x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 4 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिवाइड बाई 2 विच इज 20 मीटर। ओके, इजी है ना, तो यहां में किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, कितनी है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस 20 इज 16 मीटर, तो आपके पास लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई, यही हमें फाइंड करनी थी। ओके, तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा, सबसे पहले वेरिएबल अज्यूम करने हैं, जो हमें फाइंड करने हैं वो वेरिएबल ले लो, उसके बाद दो इक्वेशन, दो आपको स्टेटमेंट गिवन होंगे, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर उन लीनियर इक्वेशंस का आप अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो वहां पे उसके बाद उसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, वहां पे हमारी मर्जी थी कि हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया या सब्स्टिट्यूशन लगाया या ग्राफिकली लगाया, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया कि उसके बाद इसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करो, तो पहले पेयर बनाना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन ग्राफिकली, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस में कर चुकी हूं मैं,
वैसे उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर की बात करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in math quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हमें पेयर बनाने के लिए दो वेरिएबल चाहिए। कौन से वेरिएबल अज्यूम करेंगे? जो हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप अज्यूम क्या कर लोगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो क्या है? x, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद दो लाइंस इन्होंने दी है, दोनों की हेल्प से हम एक एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी लाइन, फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला? 10 स्टूडेंट्स। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स को मिला के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया? 10 ने। तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन इन्होंने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स के नंबर है, गर्ल्स के नंबर्स कितने हैं? y, that is 4 more than number of boys। number of boys कितने हैं? x। तो क्या इक्वेशन बनी? x को इस तरफ ले गए तो ये बन जाएगी हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आ गई। अब इसका जो सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, ये आज आपका होमवर्क है। दोनों ही क्वेश्चंस के आपने ग्राफ बनाने हैं और सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताइएगा। सेकेंड इक्वेशन में मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी क्या करना है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। किसी बंदे ने 5 पेंसिल्स खरीदी और 7 पेन्स खरीदे, दोनों के कॉस्ट मिलाकर 50 बन गई। नेक्स्ट, व्हेन 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, अगर उसने 7 पेंसिल्स या 5 पेन्स खरीदे तो उसकी कॉस्ट 46 है। तो आपको एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगेन जो चीज फाइंड करनी है उसको हम वेरिएबल मान लेंगे। तो लेट assume cost of one pencil is x. Similarly, cost of one pen is 5। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला 5 पेंसिल्स। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 5x। एंड यानी कि प्लस 7 पेन्स। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 7y। टोटल मिलाकर वो कितने कॉस्ट कर रहे हैं? 50। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में इन्होंने कहा है 7 पेंसिल्स की कॉस्ट। 7 मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 7x। एंड उसके बाद 5 पेन, एक पेन की कॉस्ट अगर y है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 5y। ये टोटल कितने कॉस्ट कर रहे हैं? ये कॉस्ट कर रहे हैं 46। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप अब इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे ग्राफिकली। तो इन दोनों, ये दो आपके पास पेयर आ गए, ये दोनों आपके होमवर्क है। इसको ग्राफ की हेल्प से पहले बनाना है। दोनों लाइंस को टेबल बना के, जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल बना के पहले इसकी लाइन बनाओगे फिर इसकी बनाओगे। दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। दैट इज द सोल्यूशन। सिमिलरली इसमें करोगे आप। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।